70% मकबूल 70% मकबूलियत की औरत दिखा रही है मुस्लिम लीग नून करके। मतलब यार ये चे समझ रहे हैं आवाम को, ये किसी गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे दर्जन होने के काबिल थे ये लोग। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। चीफ इन जस्टिस साहब ने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों पे नाजिल करने की एक और राह हमवार की है, ताहयात नाअहली को ख़त्म करके। पाकिस्तानियों, आपको याद रखना चाहिए ये वो तमाम फ़ैसले हैं जो लंदन में महफूज किए गए थे, सुनाए पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। लंदन प्लान का हिस्सा है ये। मियां साहब अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नून लीग की कैंपेन तेज़ कर दी गई है। नून लीग के पे रोल पे नकली सहाफ़ ने गलियों में छोड़ दी गई हैं, माइक ले जाकर, और 7, 15, 16 लौंडे उनकी गाड़ी में बिठाए जाते हैं और किसी भी सड़क पे उन्हें खड़ा करके उनसे ये कहलवाया जाता है कैमरे के सामने कि आप कहें आप नून लीग को वोट देंगे। गरीदा फारूकी ने एक सर्वे शेयर किया अपने ट्विटर पे, 70% मकबूलियत की औरत दिखा रही है मुस्लिम लीग नून की। तरस आता है मुझे इनके ऊपर, खुदा की कसम। पाकिस्तान के अंदर इनकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है सहाफ़त में, लेकिन टीवी चैनल्स की स्क्रीनें इनको मिली हुई हैं क्योंकि ये अशराफिया के मफाद में बोलती हैं। उनसे पैसे लेकर के, बिल्कुल पैसे लेकर के उनसे आधी आधी रात को 3-3 बजे बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में बैठकर डीलिंग करने वाली ये ख़वातीन अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं। किस तरह ये पकड़ी गई हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो वो प्रोग्राम में ज़्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिब गाजी, तो लगता है कि प्लान करके ऐसे नहीं, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਨਾ। नहीं तो कुछ नहीं कर रहे। सारा तय प्रोग्राम अब आपको पूरा हल्का जहाँ जाएंगे आपको शेर को आ जाएंगे। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताए ना उस इलाके में आपकी आवाज हो। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताए ना उस इलाके में आपकी आवाज हो। ये 15-20 लोग अपने साथ लेकर गई गाड़ी में और इन्हें किसी भी बाजार में खड़ा करके माइक उनके सामने रख के स्क्रिप्ट के तहत उनसे कहलवाया कि आप बोलें हम नून लीग को वोट देंगे। इस तरह का एक सर्वे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है गरीदा फारूकी की तरफ से। इनकी हालत पे रहम आता है मुझे, तरस आता है इनके ऊपर कि इन्हें बाजार में, गली में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं नून लीग को वोट दूंगी। अगर इसने सर्वे ही करना था तो ये एक जनरल सा सर्वे करती, लोगों से पूछती जाती। जहाँ पे 50 लोग अगर पीटीआई कहते हैं तो 91वां आदमी जो है वो नून लीग कह देता, तो वो 50 को काट के वो एक का दिखा देती। इस तरह एक दिन में अगर ये 100, 150, 200 बंदों से सवाल पूछती है, 300 बंदों से, तो उसमें से 5-7 जो नून लीग वाले हैं उनको दिखा देती। लेकिन यकीन करें, इनकी हार यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, इन्हें यकीन है कि बाजार में, सड़क में, गली में, मोहल्ले में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो नून लीग के बारे में कहे कि हमने नून लीग को वोट देना। इसलिए ये 15-16 लोग साथ लेके टेम्पो में बैठे होते हैं और गलियों में जाके, सड़कों में जाके उनको उतारते हैं, फिर उनसे सवाल पूछते हैं और उसको चला के लोगों को दिखा रहे हैं नून लीग की मकबूलियत। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ चोर होने के साथ साथ, याद रखिए, एक बेवकूफ़ चोर भी है। वो मफरूर थे, उस मुल्क को लूट के गए थे। अगर वो एक अहले अकल शख्स होता, एक समझदार सियासतदान होता, तो उसका हर अमल ऐसा ना होता जिससे अवाम के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़े। मफरूर होने के साथ साथ आपने देखा बरतानिया के एयरपोर्ट पे उनको पाकिस्तानी सफ़ीर छोड़ने आया, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक की मशीन लेकर के गए। इसका एक आसान तरीका हो सकता था सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बेवकूफ़ आदमी भी है। वो इसलिए है
کہ اس نے پاکستانی جو 90% اسے چور سمجھتے ہیں، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کی نفرت میں مزید اضافہ کیا، مفرور ہوتے ہوئے، عدالتوں کا بھگوڑا ہوتے ہوئے پاکستانی سفیر کو ایئرپورٹ پہ لے کے آنا، پھر بائیو میٹرک کی مشین کا ایئرپورٹ پہ جانا۔ اصل میں یہ جو پروٹوکول اور شاہی جاہ و جلال اس غریب عوام کو دکھاتے ہیں نا اپنا، اس سے ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آتا مسکینوں والی شکل بنا کے، جیسے یہ ہمیشہ پاکستان سے جاتے ہوئے مسکینوں والی شکل بنا کے جاتا ہے بھاگتے ہوئے، ویسے ہی مسکینوں والی شکل بنا کے آتا، ہتھکڑی لگواتا، 2 دن جیل میں رہتا۔ ڈیل تو ان کی ہو چکی تھی، ان کو پتا تھا انصاف تو ہمیں ملنا ہے اس طرح سے 2 نمبر طریقے سے، تو 4-5 دنوں میں باہر آ جاتا۔ تو سینیریو تھوڑا سا مختلف ہو سکتا تھا، تھوڑے سے لوگ چلیں، کچھ نہ کچھ کسر رہ سکتی تھی، لیکن نہیں، اس کے نصیب میں عوام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفرت ڈالنی تھی۔ یقین کریے اس کا ہر عمل وہ ہو رہا ہے کہ جس سے مزید لوگ اس سے بدظن ہو رہے ہیں، مزید لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز کا آپ کو میں ایک ذرا دکھاتا ہوں، مریم نواز کس طرح کی سیاستدان ہے۔ 2 دن پہلے آپ نے سینٹ میں نون لیگ کے ایک سینیٹر کی طرف سے قرارداد پیش ہوتی ہوئی دیکھی، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کو لیٹ کیا جائے یا الیکشن میں تاخیر ہونی چاہیے۔ وہ بھاری اکثریت سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی سینٹ میں نون لیگ کا ایک اور سینیٹر کھڑا ہو کے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی سابقہ وزیر اطلاعات آ کے ٹویٹر پہ بیان دیتی ہیں کہ الیکشن سے بھاگنے والی قوتوں کو ہم روکیں گے، الیکشن اپنے وقت پہ۔ مطلب یار یہ عوام کو چے سمجھتے ہیں۔ جس دن قرارداد پیش کی گئی سینٹ کے اندر، اس سے 1 دن پہلے رات کو میٹنگ ہوئی مریم نواز کی۔ یہ تمام سینیٹر نون لیگ کی سینٹ میں اکثریت ہے، یہ سب سامنے